Idyllic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. नीति श्लोक इन संस्कृत विद हिंदी मीनिंग, यानी नीति श्लोक अर्थ सहित, हिंदी में अर्थ सहित। इस संसार में जीवन जीने के भी अपने नियम हैं। मनुष्य एक सामाजिक व्यक्ति है और जीवन को सुगम बनाने के लिए नीतिगत लोक व्यवहार की हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारे वेद और शास्त्र ज्ञान का भंडार है। इन्हीं स्क्रिप्चर से हम आपके लिए कुछ नीतिगत श्लोक शेयर कर रहे हैं इस वीडियो में। आशा करते हैं यह ज्ञान आपके जीवन में निश्चित ही एक पॉजिटिव बदलाव लेकर जरूर आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इन्हीं के साथ नीति श्लोक इन संस्कृत विद हिंदी मीनिंग्स। पहला श्लोक है, सिंह प्रसूते विपदः रुणद्धि यशांश दुग्धे मलिम परमारटी संस्कार शोधने परम पुनीते शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेन। इसका हिंदी अर्थ बनता है, पवित्र और शुद्ध बुद्धि यानी समझ कामधेन के समान है। यह धन धान्य पैदा करती है, विपत्तियों से बचाती है, यश और कृति रूप से दूध से मलिनता को धो डालती है और निकटतम लोगों को अपने पवित्र संस्कारों से पवित्र करती है। दयाहीनम निष्फलम श्वानास्ति धर्मस्तु तत्र ही एतेवेदा अवेदा स्वीर इच्छा यत्र न विद्यते। दयाहीनम निष्फलम, दया भाव के बिना किया गया कर्म का फल रहित होता है। ऐसे काम में धर्म सत्य नहीं होता। यदा वेदा अवेदाशु ईशा यत्र न विद्यते, जहाँ दया नहीं वहाँ वेद यानी धर्म भी अवेद यानी अधर्म बन जाते हैं। अगला है, उपाध्यायात 10 आचार्य आचार्यायाम शतम पिता सहस्रम तु पितृमाता गौरवणे अतिरिच्यते। अर्थात व्यक्ति के निर्माण में एक आचार्य यानी आधुनिक गुरु और वेदों शास्त्रों का मर्मज्ञ यानी जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो, एक आचार्य उपाध्याय यानी वेदों को जानने वाला से 10 गुना श्रेष्ठ होता है। पिता 100 आचार्यों के बराबर और माता 1000 पिताओं के से श्रेष्ठ होती है। अनेक अपि सुपुत्रेण सिन्हि स्वपिति निर्भयम 100 एवं 10 पुत्रः भारम वहति गर्दभि। एकेन अपि सुपुत्रे सेन विहपति निर्भयम 100 एवं 10 पुत्रो भारम वहति गर्भवती। इसका अर्थ बनता है, सिंह एक पुत्र को जन्म देकर उसके बल पर निर्भरीक होकर सोती है। गदही 10 पुत्रों को माँ होकर भी उनके साथ बोझ होती है। यानी गदही गधा को बोला गया है यहाँ पे, सिन्ही जो है वो शेरनी। तात्पर्य यह कि कई अगुणी या मूर्ख संतानों की अपेक्षा विद्या संपन्न एक ही संतान श्रेष्ठ है। यानी 10 संतानों से 10 मूर्ख व्यक्तियों से एक ही व्यक्ति, एक ही संतान, एक ही बेटा जो है वो श्रेष्ठ है। वाशा प्रसूति खुली योग्यता वाशो विहीनम विजहाति लक्ष्मी पीताम्बरम वीक्ष्यदेयो तनुजा दिगंबरम वीक्ष विषम समुद्र। अर्थात परिधान योग्यता का परिचायक होता है। वस्त्रहीन को तो लक्ष्मी भी त्याग देती है। समुद्र ने
पीले सुंदर वस्त्र धारण करने वाले विष्णु को अपनी पुत्री लक्ष्मी दे दी, जबकि नग्न शिव को विष मिला। अतः समय और स्थान के अनुसार परिधान धारण करना चाहिए। स्वभावम न जहायेव साधुराप्रदीयपि सनः कपूरः वाक् स्पष्ट सौरभम लभते राम। स्वभावम न जहासत्येव साधुरपयति सनः कपूरः पावक स्पृष्टः सौरभम लभ्यते राम। इसका अर्थ बनता है, सज्जन व्यक्ति अपना नौसग्रीय अच्छा स्वभाव किसी बड़ी आपत्ति में भी उसका प्रकार नहीं छोड़ता। यानी जो सही व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है, वो अपना नैसग्रीय अच्छा व्यवहार या स्वभाव किसी बड़ी आपदा में भी नहीं छोड़ता। जिस प्रकार आग के संपर्क में भी आकर कपूर अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता, मूल स्वभाव यानी सुगंध नहीं छोड़ता, बल्कि और भी अधिक सुगंध फैलाता है। शोको नाश्यते धर्म या धैर्य, शोको नाश्यते श्रमतम, शोको नाश्यते सर्वम नास्ति शोक समो रिपुः। अर्थात शोक धर्म को नष्ट करता है, शोक ज्ञान को नष्ट करता है, शोक सर्वस्त्र का नाश करता है। इसलिए शोक जैसा कोई सूत्र नहीं है। अगला है, चंदनम शीतलम लोके चंदनायापि चंद्रमाः चंद्र चंद्र मौर्यधरे शीतला साधु संगतिः। संसार में चंदन को सबसे ज़्यादा शीतल है या शीतल माना जाता है, इसीलिए, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी ज़्यादा शीतल है। अपने मित्रों और सत्संग का साथ चंद्र और चंदन दोनों की तुलना में अधिक शीतलता देने वाला होता है। अगला है, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी समा पुत्र षड़े रहते मम बांधवाः। यानी सत्य मेरी माता, ज्ञान मेरे पिता, धर्म मेरा बंधु, दया मेरा सखा, शांति मेरी पत्नी तथा क्षमा मेरा पुत्र है। यह मेरे रिश्तेदार है। अगला है, अष्टादश पुराणेषु व्यवसाय वचनम परोपकारः पुण्याय पापाय परपिंडनम। इसका हिंदी में अर्थ बनता है, महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों में 2 विशिष्ट बातें कही हैं। पहली, परोपकार पुण्याय पापम परिपिंडनम, परोपकार करना पुण्य होता है, और दूसरा पाप का अर्थ होता है दूसरों को दुख देना। अगला है, न अनुद्रकसम दानम न तिथिद्वादशासिमा न गायत्र्याः प्रो मंत्रो न मातुः परद्वैवत्यम। इसका अर्थ बनता है, नो अन्नोदकसम दानम न का अर्थ है अन्नदान जैसा दान नहीं, द्वादशी जैसी पवित्र तिथि नहीं, गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है तथा माता सब देवताओं से भी श्रेष्ठ है। अगला है, श्रोत्रम श्रुतेव न कुंडलने दाने पारणितु कंठरणेन विभाति कायः करुणाप्राणायाम परोपकार करनु तू चंद नैन। इसका अर्थ है, श्रोतम श्रुतेव न कुंडलेन का अर्थ होता है कानों की भी शोभा कुंडलों से नहीं, आपित ज्ञान की बातें सुनने से होती है। यानी जो कानों की शोभा है वो कुंडलों से नहीं होती, बल्कि ज्ञान की बातें सुनने से होती है। हाथ दान करने से सुशोभित होते हैं, न कि कंकणों से। दयालु संजन व्यक्ति का शरीर चंदन से नहीं, बल्कि दूसरों के हित करने से शोभा पाता है। अगला है, अल्पनामापि वास्तुना सन्निहितः कार्य साधिका
त्रणय गुण त्वंबर परम नरे बद्धते मत दयंती। इसका अर्थ है छोटी छोटी वस्तुएं एकत्र करने से बड़े काम भी हो सकते हैं। यानी जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं उनको एक साथ इकट्ठा करने से बड़े बड़े काम भी संभव हो सकते हैं। जैसे घास से बनाई हुई डोरी से मत हाथी बांधा जा सकता है। अगला है वन्यपि सिंहा मृग मांस भक्षणो बुद्धि सिंहतः नवे तृणम चरयंती एवं कुलीना व्यसाना भूता न चिक्कर्मणि समाचरयंती। इसका अर्थ बनता है वनोव्यपि सिंहा मांस भक्षणो, जंगल में मांस खाने वाले शेर मुख लगने पर जिस तरह घास नहीं खाते, इसी तरह उच्च कुल में जन्मे हुए व्यक्ति संकट काल में भी नीच काम नहीं करते। अगला है विपदि धैर्य मथा यदु दे क्षमा सदी वाक्यपटुता यदि विक्रमः यशस्वी चारु चित्रुणम सनम सूत्रो प्रकृति सिद्धु मिद ही महंत नाम। इसका अर्थ है आपातकाल में धर्म, अभ्युदय में क्षमा, सदन में वाक्पटुता, युद्ध के समय बहादुरी, यश में अभिरुचि, ज्ञान का व्यवसाय से ये सब चीज़ें महापुरुषों से भी नैसर्गिक रूप से पाई जाती हैं। यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु मंगलनम सर्वदृष्टा स्थितः कुसंस्र सर्वा सुखमया दिशः। जो मनुष्य किसी भी जीव के प्रति अमंगल भावना नहीं रखता, जो मनुष्य सभी की ओर सम्यक दृष्टि यानी समान दृष्टि से देखता है, ऐसे मनुष्य को सब ओर सुख ही सुख मिलता है। अगला है परिवर्तनी संसारे मृतको को ना वा जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुतिम। इस संसार में, इस परिवर्तनशील संसार में किसी एक की मृत्यु के पश्चात क्या कोई दूसरा जन्म नहीं लेता है? अर्थात जन्म लेना और मरना निरंतर चलता रहता है। परंतु जो व्यक्ति अपनी जाति तथा वंश को असीम ऊंचाइयों तक ले जाता है, वास्तव में जन्म वही जन्म लेता है, अर्थात उसका ही जन्म लेना सफल है। आस्ते भग आसीन यस्तो धर्मशिष्टति तिष्ठतः शेषे निपघ मानस्य चराति चरितो भाग्य सच्च रेवती। जो मनुष्य कुछ काम किए बिना बैठता है, यानी जो मनुष्य कुछ काम करे बिना बैठता है, उसका भाग्य भी बैठ जाता है। जो खड़ा रहता है उसका भाग्य भी खड़ा रहता है, जो सोता है उसका भाग्य भी सोता है, और जो चलने लगता है उसका भाग्य भी चलने लगता है। अर्थात कर्म से ही भाग्य बदलता है। अगला है अणुभस्य महदृश्यम शांतिभ्य कुशलो नरः सर्वतः सारमाद्रिधात पुष्पेण्यभ्य इद षष्ठपदः। यानी भंवरा जैसे छोटे बड़े फूलों, सभी फूलों में से केवल मधु ही लेता है, यानी उसमें से छोटे बड़े जितने भी प्रकार के पुष्प हैं उनमें से सिर्फ शहद लेता है। उसी तरह चतुर मनुष्य को भी शास्त्रों में से केवल उनका सार ही लेना चाहिए। अगला है सर्वार्थ संभव देहो जनितः पोषितो यतः न तयोर्तिनार्ति सर्वर्ते पितृमयर्ति शतायुष। 100 वर्ष की आयु प्राप्त हुआ मनुष्य देह भी अपने माता पिता के ऋणों से मुक्त नहीं होता। जो देह 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का प्रमुख साधन है। इस संसार का निर्माण तथा पोषण जिनके कारण हुआ है, उनके ऋण से मुक्त होना असंभव है। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन
आपके लिए यूज़फुल होगी। ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।